बोले हम तो अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाई करके कुल कर्म का पालन करते हैं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोले नहीं, क्योंकि नर्तन केवल इतना ही पालन करने के लिए नहीं मिला। भगवत स्मरण करते हुए अपने परिवार का भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, प्रभु का नाम जप करते हुए कर्म करो और कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, तब वो बात बनेगी। कुल कर्मों से सत्य वस्तु हाथ नहीं लगती। जब ऐसा हरि विमुख व्यक्ति शरीर छोड़ने का समय आता है, बहुत दुख पाता है, यमदूत पीटते हैं, वो पछताता है और फिर नरक के मार्ग में यमदूतों के द्वारा भयानक पीड़ा पाते हुए नरक को जाता है। जिसने हरि का भजन नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, हर समय उसी संसार में ही लगे रहे, तो उनकी दुर्गति होती है। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले कोई समर्थ हरि भक्त का संग नहीं किया। अगर किसी समर्थ हरि भक्त का संग किए होते तो इनका जीवन सफल हो जाता। अब आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे, इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति ये है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है, हम परमार्थ का कार्य पूरा कर लें, अध्यात्म का कार्य पूरा कर लें, तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। 12 ज्योतिर्लिंग है अपने भगवान शिव के। सौराष्ट्र सोमनाथम तसी शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर 12 ज्योतिर्लिंग का रोज स्मरण किया जाए तो सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं दर्शन और अभिषेक किया जाए तो क्या कहना, अपने पास तो विश्वनाथ जी बहुत नजदीक हैं, काशीपुरी चला जाए, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करे, गंगा जल चढ़ावे, बैठकर उनसे प्रार्थना करे। वो तो आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो अपनी माँ को पास रखो, जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी, लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जा करके पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया तो जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है।
तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो माँ, कि हमारे नवीन बच्चों को, जवान भाइयों को नशा से बचाओ, व्यभिचार से बचाओ, गंदी आदतों से बचाओ। तो ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाए तो बात बन जाए। इन्हीं में कोई एमएलए होगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। और जब ये व्यभिचारी और व्यसनी और घूसखोर होंगे तो हमारी समाज को शोषण करेंगे, पोषण थोड़ी करेंगे। गलत आचरण करने वाला यदि नेता बन जाए तो समाज का शोषण करता है, अगर धर्मात्मा पुरुष नेता बन जाए तो समाज का पोषण करता है। देखो, जब बच्चे नशेबाज हो गए तो स्कूली बच्चे ही मोटरसाइकिल से जा रहे, माता बहनों की चैन खींच लिया, वो गिर पड़ी, मुंह भरा गिर पड़ी, उनको कोई फर्क नहीं, कोई दया नहीं है। उसको कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा, चैन खींची, 40-50 हजार रुपए की बेची। ये हालत नौजवानों में बढ़ती चली जा रही। अपनी माँ से लड़ करके मांगते हैं रुपया दीजिए, अगर रुपया न दे तो माँ पर प्रहार कर देते हैं, यहाँ तक कि हत्या कर देते हैं। ये नवीन बच्चे अपने माता पिता को जहाँ भगवान मानना चाहिए वहाँ कठोर वचनों से बात करते हैं, ज्यादा बात करे तो प्रहार कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है हमारी नवीन समाज को सुधारना, और वो बिना अध्यात्म के समाज का सुधार हो नहीं सकता। नवीन पढ़ाई, आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है। अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, ऐसा होता है। चूक हो गई, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेगी सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा, कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूं, एक बार अवसर मिलना चाहिए तो जरूर देना चाहिए, ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए। तो संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तू अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ना वैर करे न विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं, लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करे, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। भोग नहीं लगते इसलिए लगता है ये कठिन है छोड़ना, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हो तो हम छोड़ने पर जोर नहीं देते। कभी हम किसी को ये नहीं कहते कि आप छोड़कर हमारे पास आइए। हम कहते हैं यदि आप छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा और जोड़ लीजिए। मान लो आप गंदे आचरण नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हमसे दोस्ती कर लो, राधा नाम और जपने लगो, और राधा 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 राधा। यदि तुम्हारा जीवन महात्मा का जीवन न हो जाए तो मुझे बता देना। तुम छोड़ने में असमर्थ हो तो ये नाम तुम्हें सर्वोपरि बना न दे तो हमें बता देना। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान नाम शुरू कर दो जपना। वो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न कर दे तो बताना। एक दिन तुम ही फेंक दोगे कि आज के बाद मैं कसम खाता हूं ये नशा नहीं करूंगा। हमने कई अनुभव ऐसे किए हैं। यार संग से क्या नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं आप पहले जुड़ो,
छोड़ने की हिम्मत नहीं तो पहले जुड़ो और भगवान नाम एकत्रित करो। अगर वो आपको महात्मा न बना दे तो कहना अचूक औषधि, सब नशा छुड़वा देगा, सब गंदी बातें छुड़वा देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुम नाम जप करो, जैसी भी स्थिति में नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ के नाम जप करो बड़ा कठिन, नाम जप के छोड़ो बड़ा सरल। नाम पकड़ लो, आप नाम पकड़ लो। भगवान का नाम लोगे, भगवान के मार्ग में चलोगे तो गंदी बातें रह कैसे जाएंगी, वो धीरे धीरे छूट जाएंगी। कोई डरो मत, ये व्यसन, ये गंदी बातें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आप केवल जबरदस्ती नाम उच्चारण करते रहो, नाम जप करते हुए सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।